हरिओम, जय माँ। जैसे कि विज्ञान में ऐसा मानते हैं कि पहले हम आदिमानव थे, फिर विकसित होते होते हम इंसान बने। और आध्यात्म में ऐसा मानते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, सप्तऋषि उनके पुत्र होते होते मन ये मानव समाज का निर्माण हुआ। इसमें से कौन सी बात सत्य है? विज्ञान कह रहा है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे जेनेटिक प्रगति हुई, फिर आधा इंसान आधा वो जैसा थोड़ा, आदिमानव। हाँ, आदि मानव जैसा हुआ। आदि मानव का भी जेनेटिक एवोल्यूशन होते होते फिर ऐसा हुआ, ऐसे करके। तो विज्ञान का मानना जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो देख रहे हैं प्रमाण, है ना। विज्ञान प्रमाण के आधार पर बोलते हैं। तो उनको ऐसे ऐसे कंकाल मिले, एप जैसे, थोड़ा बंदर जैसा और इंसान जैसा थोड़ा वैसे उनको कंकाल मिले। कहीं कहीं पे गुफाओं में उनको ड्राइंग से ऐसे ऐसे दिखे, जहाँ पे वो कैसे शिकार किया था, कौन से जानवर को शिकार किया या कैसे, तो वो ड्राइंग्स बने थे गुफाओं में, ऐसे ऐसे सारे चित्र बने थे। तो उनके आधार पर विज्ञान सोच रहा है, लॉजिकल थिंकिंग, है ना, कि तो फिर ऐसा ही हुआ होगा शायद। मतलब पहले के जमाने में हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते होंगे, ऐसे जैसे चित्र बने ही इस टाइप के, हम वो शिकार करके खाते होंगे, और ऐसा ऐसा पहले के जमाने में ऐसे ऐसे होंगे। और शायद पहले बंदर थे, बंदर से ही जेनेटिक एवोल्यूशन होते होते ये इंसान बने, ऐसा उनका मानना है। इसी लॉजिक के अनुसार तुम सोचो अगर, तो इसमें डिफेक्ट क्या है, मतलब इसमें कमी क्या है। तुम सोचो भाई, एक प्रजाति के बंदर ही जेनेटिकली इवॉल्व होते होते मनुष्य हो गए, बाकी कोई जानवरों के इवोल्यूशन इतना तो नहीं हुआ। थोड़ा बहुत हुआ होगा, जैसे पहले के जमाने में हाथी और बड़े बड़े थे, अभी थोड़ा छोटे हो गए साइज में। पहले के जमाने में जो बाघ थे उनके बड़े बड़े सीधे बड़े बड़े दांत, ऐसे कंकाल मिलते, पर अभी के बाघों का उतना बड़े दांत नहीं हुआ। कुछ कुछ जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ, पर इतना ज्यादा तो नहीं हुआ किसी का। तो मनुष्य का अचानक से इतना इवोल्यूशन इतनी जल्दी कैसी हो गई, जबकि तो फिर वरना होता कि भाई इस तरफ के लोग इंसानों से प्रगति हो गए, इंसान जैसा यहाँ हो गए, अमेरिका की ओर, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू इवॉल्व होके कैंगरू का हो जाता, हाँ, उस तरफ को हाथियों का इवोल्यूशन होते होते वहां पे हाथियों की शहर बस्ती। दूसरे कोई जानवर का इतना प्रगति नहीं हुई, एक बंदर की प्रजाति इवॉल्व होके इतना मनुष्य का इतना भयंकर विज्ञान और इतना अच्छा प्रगति कर लिया। ये कोई लॉजिक की बात तो लॉजिक नहीं हो सकता इसमें। हमारे धर्म में क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया तो ऋषि मुनिया, उनके फिर पुत्र पुत्र, उसके बाद से मनुष्य समाज आया। जो डोलोरेस कैनन की किताबें, चैनल, अभी के जो मॉडर्न चैनलिंग जो करते हैं, उनके किताबों में भी मिलता है कि ये डायमेंशन की अगर हम सोचें, दूसरे गैलेक्सी, दूसरे प्लैनेट के, दूसरे सारे ग्रहों के, दूसरे सभ्यताओं के दूसरे इतिहास रहे होंगे, पर हम यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी की सभ्यता की अगर चर्चा करें, पृथ्वी की हिस्ट्री की अगर चर्चा करें, तो यहाँ की इतिहास के अनुसार डोलोरेस कैनन कह रहे हैं कि पृथ्वी अलग अलग डायमेंशन के जो ऊंचे सभ्यताएं हैं वो यहाँ पे आके उन्होंने बसाया, उन्होंने मैनिपुलेट किया, उनका टोटल इंटरफियरेंस था। तो जब हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा के पुत्र, उनके पुत्र, उनके पुत्र, हम लोग वही चीज कह रहे हैं कि हायर डायमेंशनल इंटरफियरेंस था, दूसरे लोगों के इंटरफियरेंस था। वो हम भी कह रहे हैं कि भाई देवता मतलब क्या, हायर डायमेंशन के वो बीइंग्स है, हायर डायमेंशन के वो प्राणियां है, वो बहुत एडवांस्ड है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। तो शिव, गणेश, ये सब वही है, एलियंस है, सब हायर डायमेंशनल बीइंग्स है। तो उनका इंटरफियरेंस रहा पृथ्वी पर, वो हम भी कह रहे हैं, अभी के मॉडर्न चैनलिंग जो कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं वही, कि उन्होंने फिर इसको बनाया। तभी अलग अलग जो ये देशों के अलग अलग जो स्किन कलर है, अलग बालों के कलर है, अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग एलियन स्पीशीज जो थे उनका आके जेनेटिक मैनिपुलेशन किया, और उनके लिए ये पृथ्वी कैसा था, वो आएंगे घूमने के लिए कि इतना सुंदर एक प्लेनेट है, इतनी सुंदर इसकी खूबसूरती है, इतने प्रकार के, वो सब भी उन्होंने किया, उन्होंने ही पूरा सजाया, इतने प्रकार के फल, इतने प्रकार के सब्जी, इतना एग्रीकल्चर, इतना। तुम अगर सोचो, हर चीज तुम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारे अभी के
इतने जो फल उगाने के तरीके, इतने जो खेती बाड़ी में इतने प्रकार के अनाज और खेती करने के बीज किसके दिमाग में आया? सब कोइंसिडेंस, अपने आप ही किसी को वो बीज मिला। ये खाने बनाने के लिए जो प्रणालियां है कि इसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, इतने प्रकार के मसाले अपने आप ही किसी इंसान के दिमाग में आ गया। उनको पता कैसे चला कि ये मसाले हम अगर खाने में डालेंगे तो बढ़िया स्वाद आएगा, इससे नमकीन हो जाएगा, इससे मीठा हो जाएगा। सिर्फ मीठास, नमकीन, खट्टा के लिए नहीं, हाँ, जीरा, धनिया, लौंग, इलायची, दारूचीनी कि इसके दिमाग में आया अचानक से कि ये पेड़ का खाल को हम डालते हैं सब्जी में, बढ़िया आएगा दारूचीनी। इसका ये अजीब व गरीब, ये वैसे तुम जीरा खा के देखो, तुम धनिया खा के देखो, तुम्हें कौन सा वो अजीब लगेगा। अदरक ऐसे खाओ तो अदरक वैसे खाओ कैसे अजीब लगेगी। पर उसको हमें इस्तेमाल कर सकते हैं आयुर्वेद की इतने प्रकार के जो हर्बल मेडिसिन है, इंसान के दिमाग में आ गया, अचानक से आ गया। कैसे आया वो? मतलब हर चीज तुम लॉजिकली एक्सप्लेन इसीलिए हम नहीं कर सकते, हमका एलियन इंटरफियरेंस हमें मानना ही पड़ेगा। ये जो उच्च लोक के जो देवताएं रहे, हम उन्हीं को ही देवताएं बोलते हैं। वो देवताओं ने ही हमें सब कुछ सिखाया, इंजीनियरिंग से लेके एस्ट्रोलॉजी से लेके। जब टेलीस्कोप नहीं था उस समय भी हिंदुओं को नवग्रह पता था, उस समय भी सारे तारा नक्षत्र पता था, उसके ही बेसिस पे पंचांग बनते थे, उसके ही बेसिस पे कुंडली बनती थी, जन्म कुंडली बनती थी। सारे तारा नक्षत्र राशि का ये साइंस कहां से आया? ऋषि मुनियों को हम जो कह रहे हैं, ज्यादातर ऋषि मुनि या तो एलियंस खुद थे या तो उन्होंने वो नॉलेज को एलियंस के थ्रू उन्होंने वो पाया था, या तो ध्यान साधना के जरिए उनको वो उपलब्धियां हुआ था। कुछ कुछ उपलब्धियां ध्यान साधना के द्वारा है, ज्यादातर ही एलियंस से है, ज्यादातर ही ये देवताओं से है। और हम जिनको देवताएं कह रहे हैं ये सभी उच्च लोक के बीइंग्स थे, उनसे ही हमें ये सारा प्राप्त हुआ। हाँ, एलियन शब्द बोलने से अजीब लगती है, वो सारे उच्च लोकों के देवताएं थे जो ये सब ज्ञान हमें दिया था। मनुष्य भी वहीं से ही आया। ये मनुष्य समाज, अभी का जो मनुष्य समाज हम देख रहे हैं, हमारा जो ज्ञान का भंडार हम देख रहे हैं, ये सभी उनसे ही आया। अब जो साइंस के लोग, अभी के साइंस के लोग, तुम अभी भी देख लो, ये रामानुज के बारे में कहते हैं कि मुझे माता सरस्वती सब ज्ञान देती है। हाँ, माता देवी एक है, उनकी इष्ट देवी थी वो इष्ट देवी के द्वारा उनको प्राप्त होती है। वो इष्ट देवी कौन है? देवता है उच्च लोक के, वो वही चैनलिंग ही कर रहे हैं। ये जो मॉडर्न चैनलर्स ये बोल रहे हैं कि हम चैनलिंग कर रहे हैं, वो भी उन्होंने चैनलिंग ही किया। जितने साइंटिस्ट है जो खोज कर रहे हैं, उनके दिमाग में अचानक से आ जाएगा? नहीं, वो सभी चैनल्ड इंफॉर्मेशन है, वो सभी गाइडेड है ताकि यहाँ पे और अच्छा हो पाए। ये दवाइयाँ, हाँ, ये तो गलत प्रोसीड्योर है। जो गिनी पिग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, पशुओं के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो दवाइयाँ बनाते हैं, ये गलत प्रोसीड्योर है। ये प्रोसीड्योर से हमारा आयुर्वेद ये प्रोसीड्योर से नहीं हुआ। उसको एक्सपेरिमेंट करके ऋषि मुनियों को खोज करना नहीं पड़ा कि कौन सा दवाई क्या है। उनको अपने आप ही वो स्वतः उनको इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ चैनलिंग के द्वारा। हायर डायमेंशन की बीइंग्स हमेशा ही हमें गाइड कर रहे हैं, हम अगर उसको एक्सेस कर पाए, वो सारा नॉलेज ऑलरेडी है। तो ऋषि मुनिया एकदम से, एक सुंदर कहानी इसमें मुझे याद आ जाता है कि एक साधु कोई जा रहे थे, उसके पीछे 2-3 और उनके आश्रम के भक्त लोग जो होंगे वो जा रहे होंगे, जंगल का रास्ता और मंदिर तक जा रहे हैं। वहां जाते जाते वो सुन रहे हैं, बाबा जी सुन रहे हैं कि पीछे 2-3 जो आदमी चल रहे थे, उसमें से एक आदमी कह रहा है कि अरे देखो ना, मेरे उम्र होते होते बाल सारे झड़ गए, मेरे सामने ये सारे, मतलब जैसे लड़कों का होता है, सामने सारा टकला हो गया, मेरे बाल सारे झड़ गए, कितना उपाय कर रहा हूँ, नहीं हो रहे हैं, बाल नहीं आ रहे हैं वापस। वो ऐसे आपस में बोल रहे हैं। तो बाबा जी सामने चल रहे थे, वो वैसे ही मतलब उनको सुनाई पड़ रहा है पीछे से बातें। तो जाते जाते अचानक से वो घूम के कह रहे कि अरे तुम्हारा बाल झड़ जा रहे हैं सर से। बगल में ही एक कोई झाड़ी होती है, 2-4 पत्ता तोड़ के उनको थमा के कहते हैं तुम इसको घर जाके इसको कूट के इसका रस लगा लेना, ठीक हो जाओगे। तो वो रख लिए थे, अब बाबा जी ने दिया है तो रख लिया उसको। तो बाद में वो घर जाके कूट के उसको लगा लेते हैं। सच में ही कुछ ही दिनों में उनके सारे बाल जैसा नेचुरली सारे बाल आ गए
और वो बढ़िया से आ गए, सही से आ गए। बाबा जी आपने कौन सा झाड़ी के पत्ते दिए, ये तो मिरेकल हो गया, मेरे तो सारे बाल आने लग गए नेचुरली। तो कहते हैं कि फिर बाबा जी कह रहे नहीं मुझे पता नहीं वो कौन सा झाड़ी था। तो ये कहते हैं अरे आपको पता नहीं है झाड़ी नाम क्या है तो आपने मुझे दवाई कैसे दिया। तो वो कहते हैं कि देखो तुम जब बोल रहे थे, जब हम चल रहे थे वहां से, तुम बोल रहे थे जब कि मुझे ये दिक्कत है, तो वो झाड़ी बोल रहा था कि अरे इसका इलाज मैं हूं। मतलब वो सुनते भी है, वो रेस्पॉन्ड भी कर रहे थे, और हम अलाइंड नहीं है, हम ये पेड़ पत्तों की हम उनकी वो समझ नहीं रहे, उसका वाइब्रेशन हम कैच नहीं कर सकते, पर वो भी बोलते हैं। वो देखो इंसान की बोली सुन के वो समझ भी लिया और वो बोल रहा है कि अरे मैं इसका इलाज हूँ। हाँ। बाबा जी है, वो बाबा जी ने सुन लिया, तो बाबा जी ने उसके 2-4 पत्ते तोड़ के उसको दे दिया कि तुम ऐसे कर लेना। तो पर बाबा जी कह रहे मुझे उसका नाम पता नहीं है मुझे उसका नाम पता नहीं है, मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया, अभी मैं बाकी जाके उसको मैं फिर से नहीं पहचानूंगा। कि ऋषि मुनिया उसके साथ अलाइंड होते थे, तो उनको वैसे करके उन्होंने दवाई खोज किया, एक्सपेरिमेंट करके नहीं। अभी का तो प्रोसीड्योर बिल्कुल क्रूएल है, अमानवीय है कि इतने पशु पक्षियों को इतना यंत्रणा, इतना दुख दे के दवाई की खोज कर रहे हैं, और जो दवाई कोई काम का भी नहीं, उनके तो दुनिया भर के साइड इफेक्ट है। एलोपैथी का, हर्बल मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होती है। एनीवे, तो वो है बात कि ना मनुष्यों के समाज सब ये पृथ्वी लोग सारे हायर डायमेंशनल बीइंग्स के द्वारा सजाया गया था, सारा ज्ञान भी उन्होंने ही हमें दिया। और वही हमारे शास्त्रों में हम जो नाम बोल रहे हैं, वो नाम और वो सब कुछ वो देवताएं हैं सारे। हरिओम, जय मां।